प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो अनादि हैं, अनंत हैं, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यह सब मनुष्यों के कल्याण हेतु है। जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करते हैं तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ते हैं। ऐसा ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के रूप में उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिदेव का वास है। ब्रह्मा इनकी जड़ में है, विष्णु इनके तने में और महादेव इनके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजा करता है वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है और अद्भुत कथा भी कही जाती है। जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आंवला वृक्ष की पूजन अर्चन करते हैं उनकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु, महेश और ब्रह्मा तीनों पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, चलिए जानते हैं कि आंवला नवमी व्रत क्यों मनाई जाती है और इससे पीछे जुड़ी कौन सी ऐसी पावन कथा है। चलिए उसका श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। श्री हरि विष्णु की साक्षी बने और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दीपावली के बाद जब घरों की दीवारों से अब भी हल्की हल्की दीपक की लौ चमक रही होती है, जब वातावरण में सुगंधित धूप, गोमय से सने आंगन और तुलसी चौरों की लौ मिलकर एक दिव्यता रचते हैं, तभी आता है एक ऐसा पर्व जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्रकृति भक्ति का संदेश देता है। वह व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में आंवला नवमी का व्रत बहुत शुभ योग बना रहा है और जो भक्त इस दिन इस अवधि में पूजा करेंगे उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन हर महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान सुख, आरोग्य, धन समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती हैं। जहाँ आंवला वहाँ विष्णु का वास। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का निवास आंवले वृक्ष में ही होता है। जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा तक इनकी पूजा अर्चना करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक ही भगवान विष्णु उसमें अपना असीम कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती है तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिवाली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना था और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को अस्थायी बनाना है जो केवल दीपों में नहीं हृदयों में जलता रहे।
धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष केवल पेड़ नहीं बल्कि अमृत कलश है। इस दिन वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों के झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की कुछ बूंदें टपकती है, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना, दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब आरोग्य, सुख, शांति और संतान वृद्धि देने वाला माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवंत है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य और कथाएं छुपी हुई है। कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ स्थानिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने इस दिन कुष्मांड नामक एक राक्षस का वध किए थे, इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ होता है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान करना बहुत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना और पूजा करते हैं। इसके साथ ही साथ दान भी करते हैं, जिससे उनके सभी संकट, सभी कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन मथुरा, वृंदावन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान प्राप्त करते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस वध से पूर्व 3 वनों की परिक्रमा यही दिन की थी। यह दिन कृष्ण के लिए तपस्यात्मक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला वृक्ष की वैज्ञानिक महत्ता भी अद्भुत है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोत्तम स्तर पाया जाता है, जो शरीर के भारी से भारी रोगों से रक्षा करती है। आंवला के नीचे बैठकर भोजन करने से प्रकृति की शीतलता और उस वृक्ष की ऊर्जा मानव तन मन में प्रवाहित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस दिन भक्त प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं और वे कहते हैं कि हे आंवले के रूप में स्थित श्री हरि विष्णु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। पूजा के बाद आंवले का फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और कुटुंब सहित भक्षण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके लिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान किया जाता है। सबसे उत्तम कर्म माना गया है ऐसा करना। कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करते हैं। इसी कारण से लोग कहते हैं दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी है, पर आंवला नवमी से प्राप्त पुण्य अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं, पर आंवले की हरियाली साल भर प्रकृति में प्राण भरते रहती है, संचार करते रहती है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन भी कहा जाता है।
आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता श्री लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास के शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करने से सहस्त्र गौदान, स्नान दान, यज्ञ और गंगा स्नान करने जैसा फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत से पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य अस्थायी रहता है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने आगे कहा, देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास स्थान है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे प्रभु, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। भक्तों, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ पर्व मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम कांतिपुर था। वहाँ एक अत्यंत दयालु और धर्मपरायण राजा राज्य किया करता था, जिसका नाम विक्रमसेन था। उसकी पत्नी मालवती अत्यंत सुशील, भक्तिमती और धर्मनिष्ठ थी। दोनों हर एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के व्रत किया करते थे। किंतु एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक मास के दौरान रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत उपचार किए, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, यदि मेरे जीवन का कोई भी पुण्य शेष है तो मेरी रानी का दुख दूर कर दीजिए। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, राजन, तेरी रानी का रोग केवल औषधियों से नहीं मिटेगा। कार्तिक मास के शुक्ल नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे मेरा पूजन कर और रानी को भी वहाँ बैठाना और उनसे पूजन कराकर भोजन ग्रहण करना। उस वृक्ष के नीचे स्वयं मैं निवास करता हूँ। सुबह होते ही राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से सभी लोग कार्तिक नवमी को आंवले का पूजन करेंगे। नवमी के दिन पूरे नगरवासी आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। राजा रानी ने विधिवत पूजा की, दीप जलाया, भगवान विष्णु का आवाहन किया और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, गंगा जल, रोड़ी, सिंदूर इत्यादि अर्पित किए, भोग लगाएं और पूजा के पश्चात रानी ने वहीं प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण की। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुख में डाला, उनके शरीर से सारे रोग दूर हो गए और वह पहले तरह स्वच्छ हो गई। पूरे नगर में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जयकार गूंजने लगी। यह आंवला वृक्ष के नारे चारों तरफ गूंज उठी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, आज से जो कोई कार्तिक नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजन करेगा, उस पर मैं और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होगा और उसके कुल में सदैव धर्म और भक्ति की वृद्धि होगी।
इस प्रकार आंवला नवमी व्रत का शुभारंभ हुआ। इसी कारण इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने, कथा सुनने और भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस व्रत की पूजन विधि और इसकी अद्भुत फल कथा क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। एक पात्र में गंगा जल लेकर आंवला वृक्ष की जड़ में अर्पित करनी चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एक मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंवला वृक्ष पर रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, दूध, जल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि से पूजन करें। वृक्ष के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। इसके पश्चात वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र का स्मरण करना अति फलदायी मानी गई है। इस दिन ब्राह्मणों, कन्याओं और गरीबों को भोजन कराना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, वह अनंत जन्मों का पाप नष्ट कर पुण्य को प्राप्त करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आंवले पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना तिरुपति के दर्शन करने के समान फलदायी मानी गई है। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जिसका नाम सुहासिनी था। वह अत्यंत धार्मिक, पुण्यात्मा, पतिव्रता और विष्णु भक्त भी थी। हर वर्ष कार्तिक मास में वह अपने पति के साथ आंवला वृक्ष की पूजन किया करती थी। किंतु एक बार उसके पति तीर्थ यात्रा पर चले गए और वह अकेली रह गई। उसने सोचा, क्या पति के बिना यह व्रत करूं? और यह सोचकर तभी एक दिव्य आवाज़ आई, देवी, श्रद्धा से जो कार्य किया जाए उसमें भगवान स्वयं सहयोग देते हैं। सुहासिनी ने पूरी श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत किया। उसने वृक्ष की जड़ में दीप जलाया, फूल चढ़ाई और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वहीं भोजन किया। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए और बोले, देवी, तेरा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय लगे। आज से जो भी इस व्रत को करेगा उसे माता लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ मेरी आशीर्वाद भी उन सारे भक्तों पर बनी रहेगी। उसके घर में कभी अन्न, धन या सौभाग्य की कमी नहीं रहेगी। हर मनोकामना पूर्ण होगी। आंवला नवमी एक वैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत रोचक है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा देता है। कार्तिक मास के दौरान इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पितृदोष को संतुलित करता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने इस दिन आंवले का सेवन और पूजन दोनों अनिवार्य बताया, ताकि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो सके। इस दिन वैवाहिक महिलाएं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर सुहागन होने की मनोकामना मांगती है, सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग वस्तुएं देती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं कि हे माता लक्ष्मी, जैसे अपने भगवान विष्णु का सानिध्य कभी नहीं छोड़ा, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा सदा करें। भक्तों, इस दिन एक और विशेष नाम अक्षय नवमी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी न क्षय होने वाली पुण्यतिथि। इस दिन जो कोई दान, जप या पूजन करता है, उसका फल अनंत गुना होकर उसे प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि आंवले के तले जो करे नवमी पूजा, प्राण नरक द्वार न पावे, विष्णु लोक में हो स्थान, अंततः
जब सूर्य अस्त होता है और कार्तिक की ठंडी हवा में आंवले की पत्तियां हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुराते हुए भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। हे भक्तों, जिसने आंवला पूजा की वह मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा, उसके घर लक्ष्मी का वास रहेगा, अलक्ष्मी घर से दूर रहेगी और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आंवला नवमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना, स्वास्थ्य और समृद्धि का संगम है। जो इसे श्रद्धा से करते हैं वह जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आंवला नवमी की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध लेकिन दयाहीन राज्य था जहाँ राजा आंवला राज्य शासन करते थे। राजा ने एक दिन प्रण लिया कि वे प्रतिदिन अपनी प्रजा में 1 मन आंवला दान करेंगे और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। यह दान प्रक्रिया देखे तो सरल भी थी, पर राजा की प्रजा तथा उनके पुत्रों को यह प्रिय नहीं लगी। पुत्रों और बहुओं ने कहा, यह दान क्यों? हमारा सारा खजाना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि राजा जी प्रतिदिन ऐसे ही गरीबों में और अपने राजपाट में दान करते रहें तो सारा कोष समाप्त हो जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद भी राजा ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और नियम अनुसार दान करते रहे। समय बीतने पर पुत्रों का व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। राज दरबार में डर समा गया कि इस दान नियम से राज्य का भरण पोषण प्रभावित होगा। एक दिन राजा ने दुख सहते हुए महल छोड़ा और एक छोटी से समय के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान ने उसकी निष्ठा देखकर उन्हें एक नया सुंदर राज्य दिया है, जहाँ आंवले के पेड़ों की कतारें थीं, हर शाखा पर फल झूल रहे थे। राजा और रानी ने वहाँ बैठकर पुनः अपने नियम को निभाया, दान दिया, पूजा की, आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया और दोनों ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके विपरीत पुत्र और बहुओं के भाग्य में गिरावट आ गई, क्योंकि उन्होंने दान नियम को टाल दिया था। जब पुत्रों ने अपनी गलती और पिता की भक्ति को देखा तो वे मनोभाव से अपने पिता के पास गए और माफ़ी मांगी। पिता ने उन्हें समझाया, दर्श करो, दान करने से खजाना घटता नहीं। आंवले का वृक्ष और इस दिन का व्रत देवों का प्रिय है। पुत्र बहुओं ने आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू किया और दान ने पुण्य करने लग गए। तुरंत ही उनके घर में खुशहाली लौट आई, संपत्ति बढ़ी, संतान सुख प्राप्त हुआ और राज्य परिवार में आनंद छा गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत, दान या वृक्ष पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसे हम महज दिखावे के लिए करते हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, पर जिसे हृदय से निस्वार्थ भाव से किया जाता है वह अक्षय पुण्य बन जाता है। इसलिए इस पर्व को अक्षय नवमी भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस कथा में आंवला वृक्ष का विशेष स्थान है, जो दिखाता है कि प्रकृति वृक्ष भी देवता परिवार का अंग है। जब राजा ने वृक्ष की पूजा की, अपने नियम पर टिके, तब उन्हें दिव्य राज्य मिला। जब पुत्रों ने वृक्ष दान को तुच्छ समझा, तब वे पतन को प्राप्त हुए। यह हमें याद दिलाता है कि वृक्ष दान, पवित्र दिन, व्रत और श्रद्धा भाव से किया गया कर्म हमें सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले सभी जन्मों में लाभ देता है। इस आंवला नवमी पर जब आप आंवला वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, तो इस कथा को याद कीजिए और कहिए, हे आंवले स्वरूप श्री हरि विष्णु, मैं आपके चरणों में
कोटि कोटि नमन करती हूँ और श्रद्धा भाव से समर्पित करती हूँ। मुझे अक्षय पुण्य दें, मेरे परिवार को स्वस्थ, संतान, सौभाग्य, ऐश्वर्य और घर परिवार में सुख शांति प्रदान करें। भक्तों, अब हम सुनेंगे आंवला नवमी की तीसरी कथा, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और धर्मशील नगर था जिसका नाम था अम्बलपुर। वहाँ के राजा महाराजा बहुत दानशील थे, दान दिया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को भोजन करवाया किया करते थे। किंतु उनके राज्य में एक ऐसा विचित्र नियम था कि हर दिन राजा स्वयं 1 मन आंवला दान करते थे, बिना दान किए भोजन ग्रहण नहीं किया करते। इस वृत्ति के कारण राजा नाम हो गया आंवल्या राजा। राजा और उनकी रानी दोनों ही भक्तिमान थे, बहुत भगवान की पूजा आराधना किया करते थे और भक्ति से, धर्म से रहा करते थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने हेतु उनकी विधिवत पूजा किया करते थे। ब्राह्मण दत्तक भोजन कराते और फिर भोजन करते, परंतु राजा के बड़े पुत्र और पुत्रवधू को यह नियम बहुत भारी लगता था। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि आप प्रतिदिन इतने बड़े दान करेंगे तो हमारा खजाना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हम कंगाल हो जाएंगे। इस वृत्ति को शीघ्र बदलना चाहिए। यह बात सुनकर राजा चिंतित हुए। उन्होंने यह सोचा, यदि मैंने यह दान करना बंद कर दिया तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः उन्होंने अपने राज्य तथा सिंहासन को त्याग कर रानी सहित एक बियाबान जंगल में चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि दान न होने के कारण उनका राज्य, साथ साथ उनकी भक्ति भी छीन हो गई। 7 दिन तक राजा रानी ने भूखे प्यासे दिन बिताए। इसी दौरान उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने धर्म का पालन बहुत नियम पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुझे दान का फल दूंगा, संदेह न कर। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में स्वर्णाकार आंवला वृक्ष खिला हुआ है। चारों ओर सोने चांदी के फलों की वर्षा हो रही है। वृक्ष के नीचे पहले जैसा महल, बाग बगीचे और प्रजा समुंदर से समृद्ध स्थिति में थी। भगवान ने स्वरूप बदल कर कहा, हे राजा, जैसे तूने ब्राह्मणों को दान किया था, वैसा ही आज तू इस आंवला मूल्यों को ब्राह्मणों को दान कर। यही राह है धर्म की। राजा रानी ने तत्काल विधिवत पूजा की, आंवले के फल ब्राह्मणों को दान दिए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण किया। उस दिन से राजा रानी के राज्य में समृद्धि, सौभाग्य स्थिर हो गया और लोगों में धर्म भक्ति का प्रचार फैल गया। वहीं राजा के पुत्र और पुत्रवधू, जिन्होंने पहले इस नियम को हल्के में लिया था, अब दैवीय नियति के अनुरूप भाग्यवश हार गए। उनका राज्य छीन लिया गया। वे दिन दुखी हो गए। जब वे पिता के राजकाज की ओर शरण लेने आए तो राजा रानी ने उन्हें बताया कि बिना नाम पता पहचानने काम दिया और धीरे धीरे बेटे बहू को अपनी गलती का बोध हुआ। एक दिन बहू ने अपनी सास की पीठ पर वही मसा देखा जो पहले उसकी सास के पीठ पे हुआ करता था और वह तुरंत ही अपनी सास को पहचान गई और रानी से कहा कि हे रानी, आपकी ही जैसी मेरी सास मेरे राज्य में रहती थी। राजा रानी दोनों आंवला दान किया करते थे। हम पति पत्नी ने मिलकर उन्हें मना किया और वो राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। तब रानी ने इन सारी बातों को सुनकर अपनी बहू को पहचान ली और तुरंत ही कहा कि वह मैं ही हूँ और अपनी बहू को गले लगा ली।
तब रानी ने अपनी बहू को समझाया कि दान से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। आंवले का दान आंवला वृक्ष की पूजा और श्रद्धा का फल अक्षय है। उसके पश्चात बहू और पुत्र ने दोनों मिलकर आंवला के वृक्ष की धूमधाम से विधि पूर्वक नियम के अनुसार पूजन किए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए और व्रत की विधि अपनाई। इससे उनके जीवन में खुशहाली पुनः लौट आई। यहीं से यह व्रत कथा लोक में प्रचलित हुई। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, दान देते हैं, भोजन बनाते हैं वृक्ष के नीचे और वृक्ष के नीचे ही भोजन ग्रहण करते हैं और वह अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ढेरों पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति, व्रत और सेवा दान यही जीवन का सार है। दिखावा, आलस्य तथा संकोच इनका नाश करते हैं। उसी वृत्ति से आज यह पर्व आंवला नवमी, अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि जो कर्म निष्ठा से किया गया है वह कभी क्षय नहीं होता। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आंवला नवमी की अगली कथा कुछ इस प्रकार है।